अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िम मलिक और आप देख रहे हैं रेसिपीज एंड मोर और मेरे साथ हैं शेफ इकबाल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज जो है एक और दिन जहां रेसिपी बनेगी बहुत ही शानदार और वो हम आपको बताएंगे डिश ऑफ द डे में। जी, डिश ऑफ द डे क्या है जानते हैं शेफ इकबाल से। जी, क्या है आज बनने वाला? मैडम, आलू सबको बहुत पसंद, दुनिया भर में थ्रू आउट दी वर्ल्ड बनाए जाते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद, उनकी माओ को, सभी को। तो चटपटे आलू बनाएंगे जो कि डिफरेंट सी और काफी आला रेसिपी, एंड साथ ही विल शेयर द रेसिपी ऑफ सैलेड एज वेल। वेरी नाइस, जबरदस्त हो जाएगा। और आपको ये भी बताएं कि आलू के हवाले से कि एक टाइम आया था, मैं थोड़े से अरसे पुरानी बात है, 8 साल पुरानी बात होगी, कि जहाँ पर आलू जो थे वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गए थे और उनका इस्तेमाल और एक्सपोर्ट्स वगैरह जो थे वो नहीं हो पा रहे थे। तो हमने क्या किया, लोगों को हमने बताना शुरू कर दिया अपने शोज़ में आलू की रेसिपीज़ डिफरेंट कि आप लोग आलू को सिर्फ ये ना समझे कि सिर्फ आलू गोश्त बनेगा या आलू की भुजिया बनेगी। आलू के साथ आप बहुत कुछ और बना सकते हैं, बहुत डिफरेंट रेसिपी इतनी बनाई हमने कहा नहीं, आलू जो है ना वो फेमस होना चाहिए। तो खैर ये भी एक बात थी जिंदगी में। ऐसी दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? आलू। पाकिस्तान में ज्यादा नहीं खाते, दुनिया में ज्यादा खाते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में बहुत खाने लगे। नहीं, पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, सही बता रही हूँ मैं, अब बहुत ज्यादा हो गया। अब लोग डिशेस, डिफरेंट स्टाइल्स, सब कुछ। यहाँ बस फ्रेंच फ्राइज खाते हैं लोग, है ना? फ्रेंच फ्राइज अब ज्यादा खाने लग गए। वो छोटे छोटे फ्रेंच फ्राइज हर जगह पे मिल रहे होते हैं, इसकी वजह से मैंने कहा है ना, इन 8 सालों में ना बहुत सारी चेंजेस आई हैं। मैं लजानिया बनाती हूँ इसका, तो कहते हैं क्यों आलू का कहते हैं आलू कैसे? मैंने कहा भाई वो अच्छा लगता है, जिस तरह चिकन पाई बनती है उसमें आलू होता है, इसी तरह लजानिया में भी आलू आप डाल सकते हैं डिफरेंट रेसिपी करने के लिए। तो अपनी अपनी मर्जी होती है, आप जिस तरह से भी रेसिपी बनाएं। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। बिल्कुल जी, आपने कहा बदल गया है जमाना। हाँ, बदल गया है, बहुत अहले दर्द का दस्तूर, बदल गई है रेसिपीज। अच्छा, यहाँ आज चटपटे आलू के लिए 5 अदद आलू है जिसे बॉईल कर लिया है और 3 अदद छील लिए हैं, 2 अदद नहीं छीले। इसकी वजह आपको बताएं कि कभी भी आलू को सीडलेस पील ऑफ करने के बाद बॉईल नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात समझानी पड़ेगी। और कट करने के बाद जो आई वुड से कि नाजिया जी की छिलके के साथ जैसे हमने बॉईल किए, इसीलिए अब आपके सामने 2 करके दिखाएंगे। छिलके के साथ ही बॉईल करें, उसके बाद आप काट लें, फिर कटिंग करें। हाँ, ये अच्छा कि आपने छिलके रहने दिए, क्योंकि फिर पता नहीं चलता कि शायद छिलकों के साथ बगैर बॉईल किया हुआ है। तो ये बताना भी जरूरी है कि किस तरह से छिलकों के साथ आपने बॉईल करना। अच्छा, अगर 2 पीसेस में कट करके करें तो कर लें, डिपेंड करता है डिश कौन सी बना रहे हैं। ठीक है, जैसे वेजेस बनते हैं वो कट के होता है, लेकिन वो भी हम बहुत वो तो बेक हो जाते हैं ना, बेक हो जाते हैं। इसी तरह लियोनीज पोटैटो बनते हैं, उसमें स्लाइस हो जाता है। डिपेंड क्या डिश बन रही है, तो फिर अमूमन आप छिलके के साथ बॉईल करें। ठीक है। अच्छा जी, फ्रेश योगर्ट, दही रिक्वायर्ड होगा। चाहे तो इमली की खटास ऐड कर लें, नींबू ऐड करें, मर्जी है। पुदीना शामिल करना है और अदरक लहसुन शामिल करना है। प्याज, धनिया, पुदीना, शिमला मिर्च तो बहुत चटपटा, यम, काली मिर्च है, ठीक है। साथ ही चाट मसाला भी हमने इसी के अंदर ऐड करनी है, ठीक है। चाट मसाला एंड हल्का सा क्रश ब्लैक पेपर, ठीक है। चूल्हा करते हैं ऑन, आग ऑयल लगाते हैं। ऑयल चाहिए, ये लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे इसमें हम? जस्ट 3 टेबल स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल और अनियन। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अनियन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, और उनका टेस्ट भी अलग अलग होता है। यस, बिल्कुल। तो ये वाला जो है थोड़ा वाइट सा है ना, ये वाला। अच्छा, जो एक पर्पल सा होता है, व्हाइट सा, दोनों में डिफरेंस कुछ होता है? देखिए, हम जो यूज करते हैं, हम पाकिस्तान में नॉर्मली इसको कहते हैं रेड अनियन, ठीक है। इसी तरह ग्रीन अनियन होता है, जिसको स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज, ठीक है। और आपका सवाल क्या था? एक व्हाइट अनियन भी होता है ना? व्हाइट अनियन भी होता है, तो इसकी भी काफी इकसाम है, टेस्ट डिफरेंट होता है। लेकिन हमारा पाकिस्तानी प्याज बहुत अच्छा है। नहीं, हमारा बहुत अच्छा पाकिस्तानी प्याज। कटिंग कर लिया तो मैं किस साथ बनाती हूँ प्याज का।
बड़ा फनी किस्सा है। मैं आ रही थी अमेरिका से ना वापसी में, अच्छा, तो उस बारे में ना बाल थोड़े मेरे ज्यादा गिर रहे थे ना बाल, तो किसी ने मुझे बताया था कि वाइट प्याज अगर आप उसका रस लगाएंगे ना बालों पे तो आपके बाल जो है ना गिरना बंद हो जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, वाइट प्याज यहाँ मिल नहीं रही थी, वही 8 साल पुरानी बात है, वाइट प्याज यहाँ थी नहीं, तो मैं वहां से 2 प्याज लेकर आ रही। अब आपको पता है अमेरिका से आप आ रहे हो, वो भी सब्जी लेकर वो कह रही थी कि आपने ये सब्जी क्यों ले जा रही हैं आप? मैंने कहा ये सब्जी अब मैं आपको बताऊंगी ना। वो रोका ना मुझे वहीं पर ही जब वापसी पे, क्या आप ये सब्जी लेकर जा रही हैं? आप अपना बैग खोले, ये सब्जी क्यों है? मैंने कहा भाई सब्जी इसलिए है कि इससे ना आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो 2-4 लोग और खड़े हैं, अच्छा तरकीब भी बता दें। उनको तरकीब बताई। मैंने कहा इसको आपने लेना है, इसका प्याज का रस निकालना है, वो आपने पूरे स्कैल्प पर लगाना है, फिर उसे हल्का हल्का आप उसे पूरा रगड़ेंगे अपने स्कैल्प पर, तो वो आपके बाल जो अच्छे आना चाहिए। उन्होंने कहा रियली? मैंने कहा यस यस, ओके फाइन, यू मेक। तो ये भी किस्से ऐसे हो जाते हैं। अभी जब कोई ना कोई एक किस्सा जरूर करके आती है एयरपोर्ट में, कोई ना कोई चीज ऐसी लेकर आई होती है जी, कभी सब्जी कभी और चीज। हालांकि ले जाने नहीं देते, मुझे फिर ले जाने दिए, खाने पीने की कोई चीज हो ना ऐसे तो हाँ नहीं, पकी हुई चीजों को ज्यादातर मना करते हैं। हाँ पकी हुई चीजों। और मैंने भी बहुत अरसे तक यूज करता रहा अनियन पेस्ट बालों के लिए, मुझे बहुत फायदा हुआ। तो अच्छे तो लग रहे हैं बाल, कितने बालों को गिरने से रोकने के लिए है, वही तो बता रही हूँ, तो मैंने इसीलिए तो लेकर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाया, बहुत अच्छा कर देता है। अच्छा, अनियन स्लाइस ऐड करते हैं तेल के अंदर। हाँ डन। बहुत लाल तो नहीं करना ना ऐसे, है ना? हल्का सा बस ये सोते हो रहे हैं, ठीक है। एंड और इसमें हम ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन भी ऐड करते हैं, जिंजर गार्लिक करते हैं, ऐसे सोते। डन डन, बहुत प्यारी आ रही, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। बात है, चूल्हा कम ही रखिएगा। और इसी के अंदर टमाटर भी कट करता हूँ। टमाटर कट इनटू द 2 पीसेस, देन आपने करना है इसको 4 पीस स्लाइस करना है। चलिए जी सही है। ठीक है, सिर्फ एक टमाटर ऐड करना है क्योंकि दही भी हमने इससे बाद में हम लाना है, तो इसका इस तरह से। ये आप रेसिपी हमेशा ये होता है कि आप कहीं बाहर से खा रहे हो, और हर जगह के खट्टे आलू ना बहुत अच्छे होते भी हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर आ जाता है कि या फिर तो आपको मिर्चें बहुत ज़्यादा ऐड ऑन हो जाती हैं, या खटास नहीं अच्छी लग रही होती है, पता नहीं कैसे बन रहे होते हैं कैसे नहीं बनते। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ बाहर सब कुछ भी खाएंगे, पता नहीं कैसा बनता है कैसा नहीं बनता। तो यहाँ पर तो आप खुद अपनी रेसिपी अच्छी ही बनाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पॉइंट पर जब आपकी प्याज का कच्चापन हो जाए खत्म, उसके बाद टमाटर सही है ऐड किया, जरा इसको टॉस करना है। तो टमाटर पकते रहेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा करते हैं, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, आप हमारे साथ ही। और जी हम आगे हैं ब्रेक के बाद वापस, और यहाँ पर जो है अभी टमाटर और प्याज जो है वो भी पक रहे हैं। साथ ही जो है शेफ इकबाल बताएंगे कि किस तरह से आप पील ऑफ कर सकते हैं इसकी स्किन को, बिल्कुल पोटैटो की। बिल्कुल, आलू जो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं उसको कर रहे हैं, पील ऑफ कर रहे हैं, छिलका छील लीजिए। आलू के फायदे बहुत ज्यादा और थ्रू आउट दी वर्ल्ड खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इंग्लिश फूड में तो बहुत ज्यादा, हाँ इंग्लिश फूड में ज़रा ज़्यादा होता है क्योंकि ये कार्ब्स होता है, ये अच्छे कार्ब्स हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा कोई शुगर इतनी एक्सटेंड में नहीं है कि, और ये कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये ज़रा हजम होते हैं, तो उसकी वजह से आपका पेट भरा भी रहता है। और थोड़ा सा भी खाएंगे तो ये है कि आपका पेट भर जाएगा। रोटी की तरह ये नहीं, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं कि जो फ़ौरन से आपके जो है वो हजम भी हो जाता है, और उसके बाद फिर ये कि फिर आपको भूख दोबारा लगने लग जाती है। तो उसकी वजह से ये होता है कि आपका शुगर लेवल फौरी तौर से हाई होता है। तो इसमें भी शुगर होता है,
पर इसमें इस काम में ज़रा स्लो प्रोसेसिंग होती है, तो इसे बड़ा अच्छा कहा जाता है बॉयल। जहाँ आपने फ्रेंच फ्राइज बना लिए वो आलू पॉइजन बन जाते हैं। मतलब ठीक है आप बच्चे खा सकते हैं, लेकिन इतने ना खिलाएं उनको कि उनको हर वक्त ही बस फ्रेंच फ्राइज ही। बट आई स्टिल रिमेंबर, फिर मैंने बताती हूँ, जो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने डिश बनाना शुरू की थी ना, तो वो थी फ्रेंच फ्राइज। बहुत खाती थी बचपन में फ्रेंच फ्राइज, खुद बना के हर वक्त फ्रेंच फ्राइज विद व्हाट यू एज इट इज या कॉर्नफ्लोर मैदा? नहीं, कुछ ही सादे बस। और घर पे ही, बाहर के नहीं पसंद थे कभी भी। बाहर का हम लोग को खाना इतना नहीं खाते थे। अच्छा। हाँ, बस ये अम्मी डांटती थी आपको? हाँ, बस टिक्का खाने हम लोग चले जाते थे, एक बंद कबाब खाते थे, और बाकी पिज़्ज़ा उस वक्त नया आया हुआ, तो पिज़्ज़ा थोड़ा बहुत खाना शुरू किया था। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब जाना आना, वीक में एक दफ़ा जो है खाने का। अभी तो होता है ना कि लोग फूड ये अपना मंगवा लेते हैं घर पर और सारी चीज़ें, तो घर पर जो मंगवाने वाला सीन है उससे था नहीं। तो लोग समझते थे नहीं, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, गरम रेस्टोरेंट में बैठ के खाओ। तो चाइनीज़ खा लिया, टिक्का खा लिया, अब तो हर चीज़ मंगा लेते हैं घर पे। ठंडा भी हो जाता है, खाना खा लेते हैं। वो मज़ा ही खत्म हो गया खाने का। जो फ्रेश होता है, थोड़ा भी 20 मिनट भी लग जाए ना, 20 मिनट बाद आपका पिज्ज़ा भी आ जाता है ना, उसको तो खैर पिज़्ज़ा तो फिर भी आप गर्म कर लेते हो तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बट बाकी रेसिपीज मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आता। बिल्कुल क्या बात। अच्छा, ये बहुत छोटे साइज की शिमला मिर्च है, ठीक है, बस एक शिमला मिर्च। हाँ, एक इसको सीडलेस किया और इस तरह काट लीजिए। ठीक है। आलू किस वक्त ऐड करेंगे? मसाले के बाद? आलू मसाले के बाद। ठीक है। शिमला मिर्च भी इसी के अंदर ऐड की। तो अभी तक मसाला क्यों नहीं डाला हमने? वजह? क्योंकि हमने इसको आपकी जो डिस्कशन के दौरान तो सॉफ्ट करना था, ब्राउन नहीं करना था। अच्छा, ठीक है। इंग्लिश टेस्ट लाए इसके अंदर हम। ओके। अभी भी ब्राउन तो नहीं हुआ? अभी भी ब्राउन नहीं हुआ। हाँ। 8 से 10 मिनट कुक करने के बाद भी ब्राउन नहीं हुआ। वजह? क्योंकि हम सॉफ्ट करना चाह रहे थे, अंदर से टेंडर और जूसी पन। अच्छा, तो इसीलिए आपने टमाटर साथ ही डाल दिए? जी 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 जी। ठीक है, तो ये अपनी जगह काफी अहम चीज है। ठीक है। ऐसे काली मिर्च ऐड कर रहे हैं हस्बे जायका। ठीक है। ठीक है। ये साबुत धनिया कुटा हुआ भी इसी के अंदर ऐड किया, और इसके साथ आलू, जब तक ये धीमी आंच पे टॉस हो रहा है, चूल्हा कम रखिएगा। आलू जो कटे हुए थे इसके क्यूब्स काट रहे हैं। ठीक है। आलू इस तरह आपने क्यूब्स काट लेना। ठीक है जी। आलू जो हमने छील लिया था 4 पीसेस, और छोटे छोटे इसके क्यूब्स काट लिया। तो ये जरूरी है, और यही हमारी कोशिश नाज़िया जी शो के जरिए कि ना सिर्फ आप चिकन बनाएं, ना सिर्फ बीफ मटन, बल्कि आलू सब्जियां अपने डाइट का हिस्सा लाजमी रखें। और ये रेसिपी तो इतनी अच्छी है, मतलब ये कि ये एक तो डिलिशियस भी लग रही है, स्पेशली द वे यू कुक्ड अनियंस एंड टोमेटोज, और उसके बाद फिर ये है कि इसमें आप ऐड ऑन करेंगे। अच्छा जी। और मिसेस सोफिया ने भी कहा था कि ऐसी रेसिपीज है नाज़िया जी जो आलू की उनके शोहर को बहुत पसंद है, तो आई वुड से कि डू ट्राई दिस काइंड ऑफ रेसिपीज, वैरायटी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आलू अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी, जो हमने बॉईल कर लिए थे। ठीक इसको टॉस करना है। चटनी अभी तक हमने शामिल नहीं की, जो खट्टे आलू की किस तरह करना है वो आपको बताते हैं। अब वही तो इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा ना चटनी का। ठीक है जी। और ऑल्दो ये देसी डिश है, लेकिन आपके मेहमान कहीं से भी आ रहे हैं, उनको आप ये बनाकर दे सकते हैं। कहीं से भी आ रहे हैं? कहीं से भी आ रहे हैं। ठीक है, चाहे मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं, ये सबके लिए। हाँ, मिर्ची बस कम ज्यादा कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो धनिया भी कर रहे हैं हम चॉप। हाँ, पुदीना भी चॉप्ड है, धनिया भी है, चाहे तो हरी मिर्चें पसंद है आपको? ज्यादा नहीं, अगर इसमें मिर्च ऑलरेडी लाल है तो फिर हरी मिर्चें। हाँ, ठीक है।
तो धनिया और ये पुदीना भी आई ऑलवेज बिलीव एक मिर्च होनी चाहिए, तो या फिर लाल या फिर वो काली मिर्च के साथ आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। हाँ। तो लाल और हरे में फिर इतनी मिर्ची हो जाती है, फिर खाई नहीं जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, अभी रेसिपी में आपने नमक भी ऐड करना था, वो भी आप कर लेंगे। जी बिल्कुल नाजिया जी, जब ये चटपटापन आ जाए ऐड करते हैं वही अज्जा हुआ जहां से जायके का आगाज, सॉल्ट एंड टू मेक इट मोर टेम्पटिंग चाट मसाला, हस्बे जायका, हल्का सा ये क्रश धनिया, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने इसे करना है टॉस। इस तरह करने के बाद तकरीबन ये जस्ट अबाउट रेडी। चटनी बहुत अहम है इसमें, तो नाजिया जी इसके लिए हमने एक बाउल, इसमें हम ऐड करते हैं फ्रेश योगर्ट दही, 1 कप दही ऐड करने के बाद बीट करना अच्छे से। 1 कप दही ऐड करके अच्छे से इसको आपने फेंट लेना है। और फेंटने के दौरान हल्का सा काली मिर्च ऐड करें, चाट मसाला, पिंच सॉल्ट, इसी के अंदर पुदीना जो ऑलरेडी चॉप था इसी के अंदर ऐड किया, साथ ही सब्ज धनिया चॉप और इमली की खटास जो एक अलग ही इसमें फ्लेवर लाएगी। जबरदस्त। अच्छा, लोग ये समझते हैं दही के अंदर इमली अगर ऐड ऑन करेंगे तो पता नहीं क्या टेस्ट हो जाएगा, फट ना जाए दही, फिट ना जाए दही, तो फिर आप ये बताइए कि इज इट ओके? अरेबिक फूड में एक बहुत मशहूर डिश है लबनिया, तो दही होता है, दही और नींबू होता है, ठीक है ना। और ऐड करते हैं उसमें गार्लिक भी ऐड करते हैं और एक अलग ही इसका फ्लेवर आता है। अच्छा, हम लोग एक वो भी बनाते हैं घर पे, वाइट कढ़ाई। वाइट कढ़ाई में हमने इस्तेमाल करते हैं क्रीम, दही और तकरीबन 5 से 6 अदद जो है ना नींबू उसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तो आप कर सकते हैं इजीली यूज। आप जब चना पापड़ी खाते हैं तो आपने देखा है ना कि वो दही डालते हैं चटनी, फिर ऊपर उसकी इमली की चटनी एक्स्ट्रा डालते हैं, तो कुछ भी नहीं, सही है, खाते हैं सब लोग, हम खा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस पॉइंट पर ये जो आलू हमारे चटपटे थे इसको निकाल लेते हैं पहले। और प्रेजेंटेशन बहुत अहम है, जैसे कि नाजिया जी ने भी बात की, हम भी करते रहे कि जरूरी है, कुछ भी हम कर सकते हैं। चले बास्केट बना लें कैबेज की, हाँ, आप चाहें तो कुछ भी, उसको भी इसके अंदर भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं ना, इस तरह के सॉस जो आपने ऐड कर दी, चटनी जो है वो ऐड कर दी, क्योंकि चीजें वही हैं, आप बनाने वाले बहुत अहम हैं, किस तरह बना रहे हैं, किस तरह पेश कर रहे हैं। जिस तरह फैशन में होता है कोई नया ड्रेस, नया कोई कपड़ा नहीं, वही होता है, उसी को जरा आर्टिस्टिक वे में आप करके आप चेंज कर लेते हैं, तो ये अपनी जगह इस चीज की बहुत ज्यादा अहमियत है। ठीक है, इस तरह आप बना लें और प्रेजेंटेशन करें थ्रू आउट दी वर्ल्ड। होटल्स में भी बाइट फूड तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ना, किस तरह इजी बाइट फूड बना के खाया जाता है। अच्छा, ये भी मजा आता है जब आप रेसिपीज बहुत सारी होती है जिसमें वन बाइट रखी हुई होती है, तो बहुत मजा आता है। वो हर एक रेसिपी को आप ट्राई करें, आपके मुंह का जायका चेंज होता है। चलिए ऐसा करते हैं, अभी प्रेजेंटेशन तो करते ही रहेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के वक्त पे मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये हमें सर्विंग की इसकी बारी है, तो इसको सर्व कर दें। बड़े अच्छे तरीके से शेफ इकबाल शाह ने बड़ा अच्छा जो है पूरा एहतमाम किया हुआ है सर्विंग का, है ना? बिल्कुल ठीक है जी। तो आलू हमारे खास, एक साथ आपने सब कुछ नहीं निकालना, पहले सिर्फ आलू निकाल लें, अच्छा, फिर बाकी चीजें ऊपर ऐड ऑन होंगी, फिर बाकी चीजें। सर्विंग के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, और ये शेफ इकबाल आपको साथ साथ सिखा रहे हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद वेजिटेबल और चाट मसाले की खटास का फ्लेवर ठीक है, देख लीजिए, ये लम्हात बहुत अहम। ऑलराइट, और ये जो टमाटर जो सॉफ्ट क्रैम्पलिंग थे वो भी निकाल रहे हैं। मजेदार जो है ना लुक दे रहे हैं।
देखिए कितना फर्क पड़ जाता है ना कि तो ये एक जगह पे इसको यूं करके डाला हुआ होता, एक प्लेट में अजीब सा लगता, लेकिन सर्विंग इतनी अच्छी है कि इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड आइडियाज, है ना। तो ये देख लें। और आखिर में जो हम बात करते हैं चटपटापन, तो ये बहुत नायाब सॉस है दोस्तों। ये अगर आपने ऐड नहीं किया तो इस डिश का आपको मजा बिल्कुल नहीं आने वाला। ये ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। सेहत के लिए कितना अच्छा है। दिस इज एक्सीलेंट, टू गुड। ठीक है ना। तो अब चलते हैं टूवर्ड्स ड्रिंक। नाजिया जी, ये डिश हमारी हो चुकी है तैयार। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। चलिए जी, अब ऐसा करते हैं, अब हम आएंगे क्विक रेसिपी विद टैंग के साथ। क्विक रेसिपी विद टैंग में आज क्या बनने वाला है जी? मैंगो स्पार्कलिंग और आला टेम्पटिंग और स्पार्कलिंग वेरी नाइस। बिल्कुल होगा तैयार, जिसके लिए सबसे अहम टैंग मैंगो पाउडर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी खुशबू, फ्लेवर आला एंड वेरी गुड आपकी सेहत के लिए भी। ठीक है जी। तो इसकी बनाने के लिए नाजिया जी, जूसर मशीन के अंदर सबसे पहले सबसे अहम अज्जा। अच्छा, के पास है स्पून, ठीक है। एक टैंग मैंगो पाउडर, दो, 3 और ये लगभग 4 और टीस्पून आप रखिएगा। सही है। 4 टीस्पून मैंगो और इसके साथ ही आइस, साथ ही आइस ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है। और पानी शामिल करना। ठीक है। 4 चम्मच हमने शामिल किया था टैंग मैंगो पाउडर, आइस, पानी शामिल करने के बाद बीट इट वेल। कलर जो आया नाजिया जी, ऐसा लग रहा है अभी अभी हमने आम काट कर जैसे इसका बना रहे हैं। टैंग का जो मैंगो फ्लेवर है उसका इतना कोई मजेदार खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा से स्टॉप फ्लफी करना है। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, ड्रिंक बहुत खास है, तो इसे निकालते हैं जी, बिस्मिल्लाह। लेकिन उससे पहले आपको फिर से बताएं, उससे पहले बर्फ ऐड कर लें। यस, आइस, क्योंकि जितनी आइस होती है ना, सीरियसली बताऊं, उतना ज्यादा मजा आता है ड्रिंक का। और ये है कि जाहिर बात है, आइस का अपना एक होता है कि ठंडी हो जाती है ड्रिंक उससे, लेकिन आप नहीं डालेंगे ना आइस तो फिर वो एक ठंडापन और वो जो एक चिल वाला सीन है ना, वो थोड़ा कम होता है फिर। ठीक है जी। सही है। कलर जरा देखिए। ठीक है, जबरदस्त। And for the sparkling we have white soda। तो ऐड करते हैं जी, ऐड कर लें, बिल्कुल जी। व्हाइट सोडा। और देखें, ये वही स्पार्कलिंग टच जो आप कह रहे हैं वो सोडा से आ जाएगा। बिल्कुल। और थ्रू आउट द वर्ल्ड इस टाइप के मॉकटेल्स भी बनाए जाते हैं, जो कि काफी महंगे होते हैं। कम बजट में आप बनाएं, लेकिन एक बिल्कुल फीलिंग जो आती है ना, आला। वेरी नाइस और बहुत ही मज़ेदार और चिल ड्रिंक लग रही है। तो क्विक रेसिपी विद टैंग तो तैयार हो गया। अब मैं चाहूँगी कि आप जो रेसिपी का रीकैप भी कर दें, जो हमने आलू बनाए हैं उसके, और साथ में स्पार्कलिंग ड्रिंक जो है उसकी भी।
आलू की बहुत खास नायाब रेसिपी हमने की तैयार। आलू पहले बॉईल कर लिए थे, इस पैन के अंदर वो शामिल किया नाजिया जी कुकिंग ऑयल, प्याज, अदरक, लहसुन हल्का ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद एक टमाटर शामिल किया, एक शिमला मिर्च शामिल की, सिर्फ हमने शामिल किया सॉल्ट एंड सफेद मिर्च, साथ ही साबुत धनिया कुटा हुआ ऐड करके जब मसाला तैयार हो चुका था नाजिया जी, तो उबले हुए आलू जिसके क्यूब्स कटे हुए थे ऐड किया, चाट मसाला स्प्रिंकल किया और इस स्टफ आलू को हमने कैबेज के ऊपर निकाला। आखिर में जो खटास के लिए दही, नींबू की खटास, चाट मसाला, धनिया, पुदीना, मिर्च बीट कर लिया था, उससे की इसकी हमने टॉपिंग। तो ये बिल्कुल रेड प्लेटर में निकाला एंड कलरफुल एंड सीम्स अमेजिंग। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। टैंग की रेसिपी भी बता दें एक बार। मैंगो स्पार्कलिंग के लिए हमने टैंग और मैंगो फ्लेवर 4 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल किया। आइस एज रिक्वायर्ड, जरा सा पानी शामिल करें हल्का सा एंड इसे अच्छी तरह बीट कर लें। बीट करने के बाद ठंडा चिल्ड निकाला गिलासेस के अंदर, टैंग के इन्हीं गिलासेस के अंदर जो आपके सामने दिख रहे हैं, और आइस भी शामिल किया और आखिर में ऑन टॉप सोडा, जिससे और ज्यादा स्पार्कलिंग एंड मजे की लगी। बिल्कुल जी, और यकीनन आज की रेसिपी आपको भी अच्छी लगी होगी। और हमेशा शेफ इकबाल बनाते हैं बहुत ही डिफरेंट रेसिपीज, और अगर आपने उनका नाम भी सुना होगा ना, तो जब शेफ इकबाल बनाएंगे तो उसमें वो खास हो जाएगा वो नाम जो है। तो ये शेफ इकबाल की खास बात है। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।